हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को पूरा कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। कौन सा संख्या अभाज्य है उसको ही लिखना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो वे संख्याएं जिसका गुणनखंड एक तथा स्वयं हो। यहाँ पे एक भूल गए हैं। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक, यहाँ पे एक तथा स्वयं हो तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, चलिए अगर यदि बोला जाए कि क्या एक एक अभाज्य संख्या है तो ये नहीं है। क्यों? इसका मतलब यहाँ पे है, इसका दूसरा डिफिनेशन देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ कि जिसका दो गुणनखंड हो। तो इसका देखिए तो केवल एक ही गुणनखंड है तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। जिसका कम से कम कितना होना चाहिए, दो अभाज्य गुणनखंड होने के लिए दो गुणनखंड होना आवश्यक है। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे छांटने का स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी खोड़ा, जिसको हम लोग पहाड़ा बोलते हैं। कोई पहाड़ा में आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 13 देखिए एक काम, यानी एक से तो सारा चीज़ कटेगा, चाहे कोई भी संख्या रहे, और 13 से ये पूरी मैंने कट जाएगा। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये अभाज्य संख्या को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये किसी भी पहाड़ा में और नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 नंबर का 13। ठीक, ये हो जाएगा आपका 13 1 नंबर में। अगला 19 है। तो 19 देखिए आपका अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल ये भी एक अभाज्य संख्या है। 19 जो है ये क्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी लिखेंगे। ठीक, 19 जो है हमारा किस में आता है, तो सबसे पहले एक आता है कि एक काम आता है, एक से तो हमारा सारा पहाड़ा कैंसिल कट जाता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको चलिए उसके बाद देखिए 21 देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें 21। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास संख्या है 21। ठीक, ये हमारा एक से तो सारा चीज़ कटेगा और 21 से भी कट जाएगा। लेकिन देखिए ये हमारा एक और 21 के अलावे भी कुछ पहाड़ा से जो है सो कैंसिल कट रहा है। ठीक, तो 3 का में भी आ जाता है, तो 3 से 7 से, यानी इतना सारा कितना हो गया, हमें चाहिए अभाज्य गुणनखंड के लिए मात्र 1 और 21, लेकिन इसका अदर और साइड से आ गया। ये सब जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट है हमारा 23। तो चलिए 23 को भी हम लोग देखते हैं। तो 23 जो संख्या है वो सिर्फ एक का पहाड़ा में और 23 का पहाड़ा में आता है, तो ये हमारा भी फिर से अभाज्य संख्या, तो इसके लिस्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य संख्या। नेक्स्ट हमारा है 49। चलिए 49 का भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा हो गया 49। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें होना चाहिए, अभाज्य संख्या के लिए 1 और 49 केवल 2 ही होना चाहिए, लेकिन इसके अलावे भी है इसका, तो 7 से हम लोग क्या इसको कटा सकते हैं, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों सिर्फ रहता तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड, ये हमारा 7 अलावा आ गया तो ये हमारा अभाज्य ना होकर ये भाज्य बन जाएगा। ठीक, जिसका दो से हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसका 2 से अधिक उसका मतलब गुणनखंड रहता है तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड ना करके उसको हम लोग भाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा उसके बाद 49 तो कट जाएगा। 33 के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। 33। ठीक, तो सबसे पहले अभाज्य के लिए 1 और 33 आना चाहिए। ठीक, उसके अलावा अगर यदि कोई आ रहा है, फिर से देखिए 3 से हमारा ये कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा, यानी ये दोनों एक्स्ट्रा आके भर गया, तो ये क्या करेगा, ये अभाज्य नहीं बनने देगा, ये भाज्य बना देगा। तो यहाँ पे ये भी हमारा नहीं होगा। अब चलिए 47 को चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 47 है, 1 और 47 तो होना चाहिए। ठीक, इसके अलावे और कोई संख्या है इसका जो मतलब पहाड़ा में आती हो, तो नहीं है इसका। कोई भी पहाड़ा में आप लोग पढ़े हैं, ये 47 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि इसका केवल 2 ही गुणनखंड है। ठीक, अब चलिए 57 है अगला। चलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं। ये हमारा रहा 57। ठीक,
अभाज्य के लिए 1 और 57 होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके अलावे भी इसका है 3 का, हमको जब इसको कटाएंगे तो 19 पर में कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 और 19 भी इसका जो है सो अभाज्य यानी इसका गुणनखंड बन जाएगा। तो फिर से देखिए ये हमारा 2 होना चाहिए, लेकिन ये अदर अदर आ रहा है फिर से दूसरा, तो ये हमारा फिर से कैंसिल होकर ये भी नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 111। क्या है 111। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो 1 और 111 ही होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड होने के लिए। लेकिन जब इसको हम 3 से कटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 यानी जब संख्या का योग 3 हो तो हमारा 3 से वो संख्या कट जाता है, यानी और जब इसको कटेंगे तो 3 बार में और 7 37 बार में कैंसिल हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड के लिए यही होना चाहिए था, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया तो इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। ठीक, अब 369 भी नहीं है, क्योंकि ये 3 से हमारा पूरी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा हुआ संख्या है यही सब हमारा सिर्फ क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भाज्य संख्या किसको बोला जाता है। ठीक, वे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक, वे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 का जो हमारा है क्या गुणनखंड होता है, 1 का आता है, 2 का आता है और 4 का में भी आता है, यानी जिसका टोटल कितना है 3 है। 6 का जो है सो हमारा कितना गुणनखंड है 4 है। तो जो से सबका जो है सो 2 से अधिक है तो इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। चलिए अब हम लोग यहाँ पे छांटते हैं इसमें कौन सा संख्या भाज्य है और कौन सा संख्या अभाज्य है। ठीक, चलिए ये रहा हमारा 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में।